छात्रों, अभी तक हमने व्याकरण के विकारी शब्दों अर्थात ऐसे शब्द जिनमें किसी भी व्याकरणिक क्रिया के बदलने पर वह वाक्य बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जिसके अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को पढ़ा। अब हम अविकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द अर्थात जिसमें किसी भी व्याकरणिक क्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी या अन्य शब्दों में इसे हम अव्यय भी कहते हैं। जो नाम से स्पष्ट है, अविकारी अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न ना हो, यानी किसी भी व्याकरणिक क्रिया के बदलने पर वह शब्द बदले ना, वह अविकारी शब्द कहलाता है। अव्यय अर्थात जिसका कुछ भी व्यय ना हो, यानी जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में ही हर प्रकार से उस शब्द का प्रयोग किया जाए, वह अव्यय या अविकारी शब्द कहलाता है। इस प्रकार से ये अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप या विकार में परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी कहते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे माता जी कल गई। हम कल जाएंगे। इन वाक्यों में कल अविकारी शब्द है, जो कि एक क्रिया विशेषण है, जो कि एक गई और जाएंगे क्रिया का विशेषण है, और यह किसी भी स्थिति में बदलने की स्थिति में नहीं है, यानी कल हर स्थिति में वही रहेगा। जैसे माता जी कल गई, हम कल जाएंगे, वे कल जाएंगे, यानी लिंग वचन विभक्ति के बदलने पर भी यह कल अव्यय शब्द उसी स्थिति में रहेगा। इस प्रकार से ये अविकारी शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हों, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। इस वाक्य में दौड़ना क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है तेज, अर्थात क्रिया विशेषण यहाँ तेज शब्द है, इसलिए यह क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, तेज क्रिया विशेषण का अविकारी शब्द है। हम अन्य उदाहरण से भी इसे समझ सकते हैं, जैसे मोहन रोज पढ़ता है। यहाँ पढ़ना क्रिया की विशेषता है रोज, रोज अविकारी शब्द है। जैसे मोहन रोज पढ़ता है या रमा रोज पढ़ती है, यहाँ लिंग परिवर्तित हो गया, लेकिन तेज अव्यय शब्द जो है वो यथावत बना हुआ है, उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए तेज क्रिया विशेषण अविकारी शब्द के अंतर्गत आएगा।
इस प्रकार क्रिया विशेषण की परिभाषा जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि विशेषताएं बताते हैं, जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण अर्थात मात्रा आदि विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इस क्रिया विशेषण के पुनः 4 भेद हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कालवाचक क्रिया विशेषण अर्थात समय को बताने वाला विशेषण शब्द। ये शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हम यहाँ लिखते हैं। जब, तब, अब, कल, परसों, हमेशा, रोज, आज, अभी, सदा, अक्सर, कभी कभी, आजकल, प्रतिदिन, लगातार, बार बार, दिन भर, पहले आदि अर्थात समयवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए कालवाचक अविकारी शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। यानी जिन वाक्यों में ये कालवाचक शब्द जैसे जब, तब, अब, कल, परसों, हमेशा, रोज, आज, अभी, सदा, अक्सर, कभी कभी, आजकल, प्रतिदिन, लगातार, बार बार, दिन भर, पहले आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत पद परिचय में उसे बताएंगे। और इस कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए समयवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कब। कब, इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करने पर जो उत्तर मिलता है वह हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे इन शब्दों का प्रयोग होने के साथ जब हम कब प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे तो वो जो उत्तर आएगा वह हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण का शब्द होगा। दूसरा स्थानवाचक अर्थात स्थान को बताने वाले अव्यय शब्द। ये शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, अर्थात क्रिया जिस स्थान पर, जिस जगह पर संपन्न हो रही है उसे बताने का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। जैसे बाहर, ऊपर, नीचे, पास, दूर, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दाएं, बाएं, इत्यादि। इस प्रकार
स्थानवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए हम बाहर, ऊपर, नीचे, पीछे, पास, दूर, सामने, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, इस ओर, दाएं, बाएं आदि शब्दों का प्रयोग होने पर हम उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है किधर, कहाँ। जैसे राम बाहर खेल रहा है। इस स्थानवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए राम कहाँ खेल रहा है? बाहर। कहाँ इस प्रश्नवाचक शब्द को लगाने पर उत्तर मिला बाहर। अर्थात इस स्थानवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए हम प्रश्नवाचक शब्द किधर या कहाँ का प्रयोग करेंगे, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण को बताएगा। तीसरा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बतलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी घोड़ा किस रीति से, किस ढंग से दौड़ रहा है वह उसे बता रहा है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। गाय धीरे धीरे चलती है। गाय के चलने की प्रक्रिया जो एक सामान्य रीति से हो रही है, धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय को स्पष्ट कर रहा है। जैसे बालक ध्यान पूर्वक पढ़ता है। तेज, धीरे धीरे, ध्यान पूर्वक, रोते रोते, हंसते हुए, दौड़कर, जल्दी, अच्छा, अचानक आदि। ये सभी रीतिवाचक क्रिया के अव्यय शब्द हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कैसे। जैसे घोड़ा कैसे दौड़ता है? घोड़ा तेज दौड़ता है। गाय कैसे चलती है? गाय धीरे धीरे चलती है। यानी इस कैसे प्रश्नवाचक शब्द के लगाने पर हमें जो अव्यय शब्द मिलता है वह रीतिवाचक अव्यय के क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। और चौथा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक अर्थात मात्रा को बताने वाला। ये शब्द क्रिया के होने का परिमाण या नाप बताते हैं। जैसे बहुत, थोड़ा, खूब, कम, ज्यादा, इतना, उतना, बिल्कुल, पर्याप्त, बस, काफी, लगभग, केवल, थोड़ा सा आदि। अर्थात ये सभी शब्द किसी मात्रा या नाप को बता रहे हैं, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कितना। जैसे वह बहुत खेलता है,
वह कितना खेलता है, बहुत, यानी उस मात्रा को बता रहा है कि कितनी देर तक वह खेलता है। इसलिए कितना प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह क्रिया विशेषण की इस अव्यय शब्द को स्पष्ट करता है, क्रिया विशेषण के परिमाणवाचक अव्यय शब्द को प्रकट करता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि क्रिया विशेषण के कालवाचक अव्यय को जानने के लिए हम प्रश्नवाचक शब्द कब का प्रयोग करेंगे और हमें उत्तर जो भी मिलेगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए किधर या कहाँ प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके उत्तर में जो प्राप्त होगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण को स्पष्ट करेगा। इसी प्रकार से रीतिवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए हम कैसे इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके उत्तर में हमें जो भी प्राप्त होगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय शब्द होगा। इसी प्रकार से परिमाणवाचक में भी उस मात्रा को जानने के लिए, उस नाप को जानने के लिए हम कितना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके उत्तर में हमें जो भी उत्तर मिलेगा वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अविकारी शब्दों को जानने के लिए उसे समझने के लिए हम क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को विस्तृत रूप से समझेंगे। क्रिया विशेषण समझने के पश्चात अब हम उसके दूसरे भेद अर्थात संबंध बोधक को पढ़ेंगे।